अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो हम ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरह से कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है। और सॉल्यूशन हमने कौन सा रखना है, वो हमने ये देखना है कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रोड कौन सा डिप करना चाहते हैं। जो इलेक्ट्रोड हम डिप करना चाहेंगे उसी के अपने आयंस का सॉल्यूशन बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किस चीज़ का होगा, जिंक सल्फेट का होगा। मीन के ये प्रोड्यूस करेगा Zn+2 आयंस। मीन के हमने मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयंस में क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। अब होगा ऐसे कि जो हमारे पास जिंक मेटल है, इसके जो एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जिंक आयन में कन्वर्ट होकर किस में आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। कौन से आयन हमारे पास, Zn+2 की सूरत में। मीन कि हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि जो जिंक मेटल है, कौन सी वाली, इलेक्ट्रोड वाली, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, Zn+2 की सूरत में, और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। ये जो Zn+2 आयंस हैं ये चले जाएंगे इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। और ये हमारे पास क्या है, मेटल है जिसको हमने उसके अपने आयंस के अंदर क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। इस सूरत में ये जो हमारे पास मेटल का इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो आयंस बने हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गए हैं। अब ये आयन कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। यूँ हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्या हो गए हैं, Zn+2 आयंस हो गए हैं, क्योंकि पहले भी सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयंस से अब मज़ीद जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसके भी जो मेटल एटम थे वो कन्वर्ट होकर आयंस के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर चले गए हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गए हैं, एक्सेसिव Zn+2 आयंस हो गए। अब इन ज़्यादा Zn+2 आयन में से कुछ आयन्स ऐसे होंगे जो इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होकर, मीन के यहाँ पर इलेक्ट्रोड के साथ साथ जिन पर +2 चार्ज है वो इलेक्ट्रोड के साथ साथ क्या बना देंगे, एक लेयर बना लेंगे। यूँ इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोड के साथ साथ जिंक आयन की क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऐसे, इस सॉल्यूशन के अंदर ऐसे जिंक आयंस की क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। अब ये जो लेयर बन रही है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये जो लेयर बन रही है, एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन रही है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ज़रा हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये लेयर बनी कैसे है। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो जिंक का मेटल इलेक्ट्रोड था, जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसको हमने डिप किया किसके अंदर, इन इट्स ओन आयंस। मीन के कौन से आयंस, जैसे हमारे पास Zn+2 आयंस हैं। तो इनमें से जो फ्यू मेटल एटम जो किसके ऊपर हैं, ऑन द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड के हैं, ठीक है जी, वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे Zn+2 आयंस के अंदर और कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। तो फ्यू मेटल एटम ऑन इलेक्ट्रोड कन्वर्टेड इनटू Zn+2 आयंस और कहाँ जाएंगे, एंड गोज़ टू द सॉल्यूशन, और कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। जब वो सॉल्यूशन में जाएंगे तो होगा कैसे, सॉल्यूशन में जाने के बाद रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसकी वजह से एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड। मीन कि यहाँ पर क्या होगा, इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, मीन के एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड।
ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को कि जैसे ही वो छोड़ कर जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पर सारा का सारा कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, दूसरा इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि अब क्या होगा, जैसे ही मतलब इलेक्ट्रोड की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे तो इस सूरत में क्या होगा कि जो मेटल के आयन्स हैं सोल्यूशन के अंदर वो भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। मीन कि हमारे पास जो सोल्यूशन है अब वो भी क्या करेगा, कंटेन करेगा Zn+2 आयन्स, वो भी क्या होंगे, एक्सेस होंगे, मतलब ज़्यादा मिकदार में होंगे। तो दो चीज़ें ज़्यादा हो गई, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर, दूसरा Zn+2 आयन किसके अंदर है, सोल्यूशन के अंदर। तो दूसरा केस कौन सा होगा, ये तो हो गया पहला केस। दूसरा हमारे पास ये है कि अब ये जो एक्सेस आयन्स हैं ये इलेक्ट्रोड के साथ जाके मतलब नेगेटिव चार्ज के पास जाके उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे। हाँ जी, क्या होगा, इनमें से सम ऑफ दीज एक्सेसिव आयन्स जो हैं Zn+2 ये नियर द सरफेस ऑफ द जिंक, जो नियर द सरफेस ऑफ द जिंक, जो मतलब है कि जिंक की मेटल का जो इलेक्ट्रोड है जो उसके करीब तरीन है, अब वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट टू इट्स सरफेस। अब ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट टू इट्स सरफेस। ये जो Zn+2 के आयन्स हैं ये इलेक्ट्रोड की सरफेस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज होगा और आयन्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल लेयर बनेगी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अच्छा, ये जो हमारे पास चार्जेस का बिल्डअप है, नेगेटिव चार्ज बने फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर लगी, इसको हम कहते हैं बिल्डअप ऑफ चार्जेस। ये जो हमारे पास बिल्डअप ऑफ चार्जेस है दिस, हाँ जी, बिल्डअप ऑफ जो चार्जेस है ये करता है, काज करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, या मेक करता है, फॉर्म करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। यह क्या होगी, वोल्टेज प्रोड्यूस होगी या क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं जी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक बात याद रखेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम मेजर नहीं कर सकते, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी तो मज़ीद वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएंगे, या जो हमारे पास जो पॉजिटिव आयन्स जो सोल्यूशन के अंदर आ रहे थे मेटल इलेक्ट्रोड को छोड़कर, वो भी सोल्यूशन में आना बंद हो जाएंगे, और उसके बाद जो पॉजिटिव आयन्स अट्रैक्ट हो रहे थे इलेक्ट्रोड की तरफ वो भी वहाँ पर जाना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते। तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ जी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, कौन सी डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, द पोटेंशियल कैन नॉट डायरेक्टली बी मेजर्ड। जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करते हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, तो हम इसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना हमारे पास नया तरीका है, वो ये है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं जब किसी से दूसरे सिस्टम के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं बट, हाँ जी, द डिफरेंस इन पोटेंशियल
कैन बी मेजर्ड, ठीक है, लेकिन हम क्या मालूम कर सकते हैं, डिफरेंस इन पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। किस किस का, ऑफ टू सिस्टम्स। कैसे टू सिस्टम, एक हमारे पास सिस्टम वन होगा, वो कौन सा होगा कि एक मेटल है, वो अपने ही आयंस के अंदर डिप की हुई है, जिसको हम कहते हैं मेटल। जैसे हमारे पास कोई भी मेटल है और वो डिप कर रखी है किसके अंदर, मेटल आयंस में। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा सिस्टम होगा, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगी, कोई मेटल होगा, वो भी अपने आयंस के अंदर क्या होगा, डिप किया होगा। इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, उसको मेजर किया जा सकता है। क्यों हम लोग डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती है, और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से जो हम मालूम नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, दो सेल को आपस में कनेक्ट करने के बाद इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये देखें, ये वाला सिस्टम नंबर 2 है, यहाँ पर भी क्या होगा, मेटल होगी, अपने आयंस के अंदर क्या की गई होगी, डिप कर रखी होगी। तो एक सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अब उससे हम नाम देंगे किस चीज़ का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम एक ही इलेक्ट्रोड, एक ही सेल का क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती है, इलेक्ट्रॉन का बहाव रुक जाता है, इसलिए हम दूसरे सिस्टम के साथ क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं SHE। तो इनके किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमने एक सेल बनाया हुआ है जिसका नाम है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इससे हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का जो अपने आयंस के अंदर डिप किया हुआ है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जा सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा इंशाल्लाह वो हमारा होगा व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।